हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सीलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सीलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली प्राइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, जिसका एग्जांपल इस तरह से है। सपोज़ हम एक बिज़नेस में जब आइटम परचेज़ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आइटम हम लोग को ह्यूज क्वांटिटी में ख़रीदना पड़ता है और उसको पार्ट पार्ट करके बेचना पड़ता है। फॉर द एग्जांपल, जैसे अगर बॉक्स में अगर हम लोग कोई आइटम को ख़रीदते हैं और उसको बेचते हम लोग पीस में हैं, तो उस तरह का आइटम हो। और साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और हो, जैसे सपोज़ हमारा जो आइटम है उसमें अलग अलग कंडीशन है। जैसे सपोज़ अगर 6 पीस का एक बॉक्स है तो उस 6 पीस के बॉक्स में हम लोग को अलग अलग पार्ट करना है। जैसे सपोज़ अगर जीन्स हम लोग ले रहे हैं तो जीन्स जो है 28 का 2 पीस है, 30 का 2 पीस है और 32 का 2 पीस है। इस तरह का अगर हम लोग को एंट्री पास करना होगा टैली प्राइम में तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर क्रिएट कंपनी जो फीचर्स है जस्ट लाइक वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसलिए हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और अभी हम लोग क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आके हम लोग कुछ बेसिक्स लेज़र हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज सेल्स का लेज़र बना लिया। अंडर सेल्स इसमें यहाँ पे नीचे में जाके गुड्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेज बना लेते हैं। अंडर परचेज एक पार्टी का नेम बना लेते हैं, यानी डैट मीन्स CR सिंडिकेटर, और एक डेटर बना लेते हैं DR, जिससे हम लोग सेल करेंगे सिंडिकेटर। ठीक है। CGST SGST अगर लेना है तो ले लीजिए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टैक्स तो लगेगा ही, तो यहाँ पे CGST SGST ले लेते हैं। IGST ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अब बैक करेंगे। बैक करके सीधे हम लोग आ जाते हैं स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में हम लोग के पास सपोज़ एक गारमेंट्स का एक ग्रुप बना लिया, यहाँ पे अंडर प्राइमरी में रखते हैं और यहाँ यस करके अब यहाँ पे GST का डिटेल्स हम लोग सेटअप कर लेते हैं। गारमेंट्स के ऊपर जो भी GST का डिटेल्स होता है यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स में जाके हम लोग सपोज़ गारमेंट्स के ऊपर सपोज़ एक नॉमिनल जैसे 5% यहाँ पे गारमेंट्स पे होता है, हम लोग 5% सेट कर दिया। अब यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ यूनिट में आ जाते हैं। यूनिट में हम लोग क्या बनाएंगे, पीसेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पीसेस ले लिया और एक बनाएंगे बॉक्स। बॉक्स का फुल फॉर्मल नेम का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बॉक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे 2 लेंगे, बिकॉज 2 किस लिए लेंगे, जब हम लोग का बड़ा यूनिट जो होता है उसमें डिसिमल प्लेसेस यूज़ हो सकता है। सपोज़ 6 पीस का एक बॉक्स अगर होता है या 10 पीस का एक बॉक्स होता है, तो अगर ऑल्टर यूनिट में हम लोग को बेचना हो, मान लीजिए 6 पीस का एक बॉक्स है, उसको तोड़ के जब बेचना हो तो उसको भाग करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिसिमल प्लेसेस हम लोग 2 रखेंगे और इसको भी सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से अगर आइटम में आ जाते हैं। आइटम में अभी हम लोग सपोज़ यहाँ पे एक आइटम बनाते हैं। सपोज़ यहाँ पे बना दिया शर्ट। शर्ट जो है ये हम लोग का गारमेंट्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का जो लोअर यूनिट होता है, लोअर यूनिट क्या है, लोअर यूनिट हम लोग का पीस है। यहाँ पे पीस ले लिया। अभी यहाँ पे देखिए ऑल्टर यूनिट के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या वो करेंगे, या तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे या कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करके यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को जाके ऑल्टर यूनिट ऑप्शन को यस कर देना है। यहाँ पे यूज़ ऑल्टर यूनिट यस को यस कर दिया और कंट्रोल A से फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अभी यहाँ पीसेस लेंगे और ऑल्टर यूनिट में बॉक्स लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा कितना पीस का एक बॉक्स होगा आपका। सपोज़ आपका 6 पीस का एक बॉक्स जो है वो 6 पीस का होगा, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ नो ही रहने दीजिए, सब में कुछ करना नहीं है। अभी कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक आइटम ले लेते हैं हम लोग, सपोज़ जीन्स ले लिया। जीन्स जो है ये भी गारमेंट्स में आ जाता है, इसको भी यहाँ पीसेस बॉक्स, ये सपोज़ आपका 4 पीस का एक बॉक्स है। ठीक है, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से बैक कीजिए
बैक करके सीधे हम लोग एंट्री में आ जाएंगे, वॉचर में। वॉचर में आने के बाद सबसे पहला एंट्री हम लोग को परचेज़ करना है। यहाँ पे परचेज़ में आ जाते हैं, यहाँ पे PV001 दे दिया, और यहाँ पे जिस पार्टी से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं उसका नेम दे दिया, उसका डिटेल्स दे दिया। उसका डिटेल्स देने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सपोज़ शर्ट, अब शर्ट जो है ये 3 अलग अलग पार्ट है, सपोज़ SML XL, ठीक है। तो हम लोग शर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग का कितना बॉक्स हम लोग का क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पूछ रहा है कि हम लोग शर्ट में कौन सा कितना क्वांटिटी कितना बॉक्स है हम लोग के पास, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से फिर से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जस्ट ये वाला, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम, इसको आप यहाँ पे यस कर लीजिए। करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कीजिए। अभी जैसे ही शर्ट में आप एंटर करेंगे तो अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, देखिए जैसे सपोज़ यहाँ पे आपके पास 2 बॉक्स जो है या 5 बॉक्स जो भी है वो आपका M है, ठीक है। आप यहाँ M मेंशन कर दिए। M कितना है, सपोज़ आपके पास 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 बॉक्स लिखना पड़ेगा। 2 बॉक्स अब जैसे ही लिखेंगे ना ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे 2 बॉक्स का यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑल्टर यूनिट में आ गया 12 पीस। अब ये 2 बॉक्स का प्राइस क्या है, सपोज़ पर बॉक्स का जो प्राइस है वो आपका सपोज़ मान के चलिए 2000 रुपये है, ठीक है। अभी एंटर करके नीचे आ जाइए। अब फिर से आपको क्या करना है, अब एंटर करके बाकी का जो यहाँ पे जो अब इसमें मिक्सअप करना है तो मिक्सअप कर सकते हैं, या फिर एंटर करके फिर से शर्ट लीजिए। अब उसके बाद L जो है वो कितना बॉक्स है आपके पास, L जो है ये भी हम लोग के पास 2 बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स मेंशन कर दीजिए। L का भी प्राइस हम लोग का सेम है, यहाँ पे 2000 दे दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग एंटर कीजिए, फिर शर्ट दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमें यहाँ पे जीन्स का बनाना है तो यहाँ पे जीन्स का मेंशन करेंगे। जीन्स में जैसे हम लोग का साइज़ होता है 30, 32, 34 जो भी है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे 30 साइज़ ये हो गया, 30 दे दिए। यहाँ पे 30 कितना बॉक्स है, सपोज़ ये भी 2 बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स मेंशन कर दिए। यहाँ पे इसका प्राइस सपोज़ आप 5000 दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे मेंशन कीजिए जीन्स मेंशन करके ये 32 जो है ये भी आपके पास सपोज़ 2 बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स मेंशन कर दीजिए। ये कितना है, इसका भी अमाउंट सेम होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जो है और क्या परचेस कर रहे हैं, फिर से जीन्स परचेस कर रहे हैं 32 पीस। इस तरह से 6 बॉक्स हो गया हम लोग का। यहाँ पे फिर से 2 बॉक्स मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे इसका प्राइस फिर सेम कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्या अलाउ करना है हम लोग को, इसके ऊपर हम लोग को अलाउ करना है CGST। यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, 34 कर देते हैं। अब इसके ऊपर CGST और SGST अप्लाई कर देंगे। ये हो गया हम लोग का परचेज़, ठीक है। परचेज़ करने के बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर लीजिए। न्यू रेफरेंस करने के बाद नेक्स्ट अब हम लोग सेल करेंगे। जब सेल करेंगे हम लोग तो सेल करते वक्त यहाँ पे हम लोग को स्टॉक सारा दिखाता जाएगा। जैसे हम लोग नुबैत से सेल कर रहे हैं, अब नुबैत से क्या सेल कर रहे हैं, नुबैत से हम लोग सपोज शर्ट जो है वो M जो है, हम लोग M में से शर्ट आपका सपोज 3 पीस सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइड करके पार्ट करके दिखा दिया। अब पर पीस का क्या प्राइस होगा, पर पीस का प्राइस आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग 2000 रुपये करके बॉक्स था, है ना, 2000 रुपये पर बॉक्स था, तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करके यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाई 6 या 3 कर देंगे, सॉरी 6 करेंगे। 6 करने से हम लोग का प्राइस हम लोग को मालूम हो जाएगा, पर पीस का ये प्राइस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पर पीस का प्राइस निकल, लेकिन हम लोग को सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पे हम लोग 500 कर देंगे इसको। उसके बाद और क्या शर्ट सेल हो रहा है, उसके बाद बाकी का शर्ट जो है L सेल हो रहा है। L जो है ये भी हम लोग का 3 पीस है, सपोज़ 3 पीस मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से आप अमाउंट तो आप सेम दे ही सकते हैं, जब एक का मालूम हो गया तो बाकी सब सेम ही होगा। फिर से यहाँ पे शर्ट लेंगे, फिर से यहाँ पे एक्सेल ले लेंगे। एक्सेल लेने के बाद यहाँ पे फिर से 3 पीस ले लेंगे और यहाँ पे फिर से 500 दे देंगे। जस्ट उसी तरह से फिर से जीन्स का करेंगे। जीन्स में यहाँ पे हम लोग का सपोज़ 30 था, 30 आपका इसमें से सपोज़ 3 पीस सेल हो रहा है। ये 4 पीस का बॉक्स था, इसमें से 2 पीस सेल हो रहा है, ठीक है। 2 पीस सेल हो रहा है तो ऑल्ट सी करके इसका प्राइस
एक बॉक्स का 5000 था, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हम लोग का पर पीस का प्राइस निकल के आ जाएगा। इसका अब आप सेलिंग प्राइस जो रखना है आपको सेलिंग प्राइस रख दीजिए यहाँ पे। सेम टू सेम फिर से जीन्स लीजिए, लेने के बाद यहाँ पे आप 32 दे दीजिए। 32 का जो 2 पीस यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो जीन्स का 34 है, 34 भी 2 पीस हम लोग को सेल करना है। 2 पीस सेल कर दिया, प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग जाके CGST और SGST अप्लाई कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हम लोग SB 001 कर दिया। करने के बाद ये एंट्री हम लोग का पास हो गया। अब हम लोग इसका स्टॉक समरी जब चेक करेंगे तो यहाँ से स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में जाके जब एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। ठीक है, अगर डिटेल्स को और अच्छे से देखना है और मतलब इसके डिटेल्स के साथ देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके शो अल्टर यूनिट को यस कर देंगे और यहाँ से कंट्रोल A से फिर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स से दिखा देगा कि पर पीस का जो हम लोग का बॉक्स था वो 24 टोटल 24 पीस है, जिसमें से ये बॉक्स कितना है 6 बॉक्स। ये पूरा हम लोग को कंप्लीट यहाँ पे दिखा देगा। इसलिए हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, ओवरऑल कितना पीस बचा हुआ है, कितना बॉक्स बचा हुआ है, उसका ओपनिंग वैल्यू क्या है, वो सारा कुछ हम लोग को यहाँ को देखने को मिल जा रहा है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे और भी एक तरीके से देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाके हम लोग यहाँ से पार्ट बाई पार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक क्वेरीज में हम लोग देख सकते हैं। जैसे जीन्स का हम लोग को डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे जीन्स का हम लोग डिटेल्स हम लोग को मिल जा रहा है। हम लोग नायाब से हम लोग परचेस किए और नुबैत को हम लोग सेल किए और यहाँ पे कितना कितना प्राइस हम लोग को मिला और यहाँ पे कितना क्या ओवरऑल कितना टोटल पीस हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। ठीक है, शर्ट का भी जस्ट उसी तरीके से देख सकते हैं। और एक तरीका है इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में हम लोग भी पार्ट पार्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। इन्वेंट्री बुक में भी यहाँ पे बार के हिसाब से दिखा देगा कितना पीस अपने पास स्टॉक बचा हुआ है। टोटल हम लोग यहाँ पे जो परचेज़ किए थे 6 बॉक्स परचेज़ किए थे। ठीक है, जीन्स का 6 बॉक्स यानी 24 पीस हम लोग परचेज़ किए थे, जिसमें से हम लोग 6 पीस अभी सेल किए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे अपने पास क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा हुआ वो हम लोग को डिटेल से दिखा दे रहा है। तो ये था हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में हम लोग स्टॉक जो है वो बॉक्स में ख़रीदते हैं और उसको लूज़ में हम लोग को सेल करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग उसका एंट्री पास कर सकते हैं टैली प्राइम में और यहाँ से अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी अपना आप देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितना आपको पेमेंट करना है और किससे कितना रिसीव करना है। तो ये सारा डिटेल्स ओवरऑल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप पेमेंट रिसीव करना है तो पेमेंट रिसीव आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पार्टी से आप सेल किए तो उससे पहले रिसीव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कैश या बैंक जो देना दे दीजिए, यहाँ पार्टी का नेम मेंशन कर दीजिए। अब पार्टी से जितना आपको रिसीव करना वो यहाँ पे बैलेंस शो कर दे रहा है 14175। ये आप रिसीव कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में। उसके बाद अब पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए पेमेंट में आ जाइए। किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं आप, नायाब को पेमेंट कर रहे हैं 201,600। ये आपने नायाब को पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आप लेज़र वाइज अगर देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिएगा लेज़र और लेज़र में जाके लेज़र वॉचर में जाइए। जिस पार्टी का वॉचर देखना है उस पार्टी पे एंटर कीजिए। यहाँ पे पूरा आपको एंटर करने पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये था हम लोग का आज का टॉपिक, टैली प्राइम में किस तरह से ऑल्टर यूनिट करेंगे और किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन सेट करेंगे। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।